वेलकम टू द चैनल कोड इफेक्टिवली। आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं 2020 का आपका लेटेस्ट स्पेसिमेन पेपर सॉल्व कर रही हूँ। मैं रिपीट कर दूँ, दिस इज 2020 का आपका, ठीक है। इट इज 2020 का हम लोग क्वेश्चन पेपर या स्पेसिमेन पेपर कह सकते हो, आईसीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज हो चुका है। हम उसका आज पार्ट 1 करेंगे, दैट इज ऑल द थ्योरेटिकल पार्ट। हम लोग पार्ट ए करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर द इंटायर पार्ट, दैट इज व्हाट I will cover the entire part, that is simply आपका part 2, that is of theory, मतलब आपका रिकॉर्डिंग वाला पार्ट, ठीक है। हम लोग वो दोनों करेंगे विद टाइम। आज हम लोग खाली पार्ट ए करते हैं क्योंकि धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। डिफाइन इनकैप्सुलेशन। अब आता है इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन में डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज अ मैकेनिज्म that binds the data together and keeps it safe from outside interference and misuse। ये एक बहुत बेसिक डेफिनेशन है, पर जिसको इनकैप्सुलेशन नहीं आता तो मैंने आप इनकैप्सुलेशन बहुत अच्छे समझाया हुआ है, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट पूरी जो कंप्लीट थ्योरी की है। कंप्लीट थ्योरी में मैंने आपको इनकैप्सुलेशन समझाया हुआ है इंट्रोडक्शन टू क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के वीडियो में, तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हो, ठीक है। फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस एंड मिसयूज, आप अगर ये लिख सकते हैं तो देन यू आर गेटिंग 2 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बात आता है डिफाइन द पर्पस ऑफ द न्यू कीवर्ड। तो न्यू कीवर्ड, इट इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारी क्लास का नाम था कार, तो कार ओ बी इज इक्वल्स टू न्यू कार, सो इट इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन द क्लास, ऑब्जेक्ट इन जावा। या फिर आप कह सकते हो इट इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड स्टोर इटसेल्फ इन द मेमोरी ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। वैसे इतना मोर देन सफिशिएंट है, इट इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावा, ठीक है। व्हाट आर लिटरल्स? तो हम लोग लिटरल्स को कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। दीज आप लिखिएगा, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स whose values are fixed, ठीक है। और हम लोग बोल सकते हैं there are many types of literals, ठीक है। types of literals in Java are, तो हमारे पास कौन कौन से होते हैं हमने अभी भी पढ़े हैं कि पहला होता है हमारा स्ट्रिंग लिटरल, फिर हमारा होता है कैरेक्टर टाइप लिटरल्स, ठीक है। फिर थर्ड कौन सा होता है हमारा इंटीजर टाइप, फिर इंटीजर के बाद हमारा कौन सा होता है फ्लोटिंग के बाद वी हैव इज व्हाट, आफ्टर फ्लोटिंग वी हैव इज द फिफ्थ टाइप ऑफ द लिटरल, मैं इधर लिख देती हूँ, दैट इज ऑफ बुलियन। ये हमारे 5 लेटर टाइप के लिटरल्स होते हैं। आप अगर इतना लिख देंगे यू आर गेटिंग फुल मार्क्स, ठीक है। फिर आता है मेंशन द टाइप्स ऑफ एक्सेस बायस। हमें खाली टाइप्स पूछे हैं तो हम बता देंगे देयर आर 4 टाइप्स। कौन कौन से? दैट इज पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट एंड इट इज प्रोटेक्टेड। हमारा एक और होता है दैट इज प्रोटेक्टेड। तो आप अगर ये लिख देंगे यू आर गेटिंग फुल मार्क्स, ठीक है। फिर हमारा आता है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो इसमें लिख देंगे व्हेन अ क्लास इज हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर, वन आप ऐसे भी लिख सकते हो, किस तरीके से भी, मोर देन वन कंस्ट्रक्टर, देन दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। एग्जाम्पल दे दीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा लगता है एग्जाम्पल, उससे पता चलता है टीचर को कि बच्चे को आता है। तो हम लोग क्लास फिर से कार दे देते हैं, तो ये कार हो गई क्लास। यहाँ पे आप सिंपली लेट से इंट टाइप एक वेरिएबल था, तो इंट आई हमारा यहाँ पे वेरिएबल था, इंट आई इक्वल्स, ठीक है। हमने उसको क्या कर दिया, अब यहाँ पे आई इक्वल्स टू 0 कर दिया। फिर हम लोग एक ले लेंगे कार और इसको इंट आई कर लीजिए, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आई इज इक्वल्स टू आई। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, दैट्स मोर देन इनफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ जी देखिए, व्हाट इज बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, ठीक है। हम लोग पहले थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पेज, ठीक है। हल्का सा मैंने ऊपर करा पेज, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। अब बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग की बात आती है। तो बॉक्सिंग में क्या होता है, इट इज स्टोरिंग वैल्यू टाइप ऑफ डेटा टू ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है।
वैल्यू टाइप ऑफ डेटा टू ऑब्जेक्ट टाइप। अनबॉक्सिंग क्या होता है, क्या कहते हैं, स्टोरिंग ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ डेटा टू वैल्यू टाइप। ओके, दिस इज योर डेफिनेशंस। एग्जाम्पल दे दीजिएगा इधर ऑब्जेक्ट टाइप वाले में, मतलब आपका बॉक्सिंग में इंटीजर आई इज इक्वल्स टू, आप लिख दीजिएगा न्यू इंटीजर 10, तो दिस इज योर बॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग का एग्जाम्पल क्या लिख देंगे, इंट आई, और हमने जो यहाँ पे जैसे इंटीजर आई है, इस वाली लाइन को दोबारा पूरा लिखेंगे और इंट जे कर दीजिएगा इक्वल्स टू आई, तो ये अनबॉक्सिंग का एग्जाम्पल हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रीराइट द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर हमने क्या बताया था, हमारे कौन कौन से होते हैं, सिंपली हमारा एंड होता है, और होता है, और नॉट होता है। तो यहाँ पे हमारा और ऑपरेटर आ चुका है, तो अब इसको बस सिंपली लिखना है। तो हम लोग लिख देंगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम आउटडोर प्रिंटलन पूरा लिखिएगा ए, वरना एल्स इफ ए इज ग्रेटर देन सी, तो क्या कर देंगे फिर से SOPLN ए, दैट्स इट। आपने देखिए आपके लॉजिकल ऑपरेटर ये कहीं यूज नहीं हुए। सो दिस इज योर सोल्यूशन। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अपना पेपर डाउन करते हैं। अब मुझसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, रीड आउट द फॉलोइंग यूजिंग वाइल लूप। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप मतलब ये एक है इनफाइनाइट वाइल लूप्स, तो यहाँ पे हमें इनफाइनाइट फॉर लूप लिखना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट फॉर लूप को हम लोग इंट आई ले लेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 1, और ये हमारी जो इनिशियलाइजेशन कंडीशन चेकिंग स्टेटमेंट होती है उसको ब्लैंक छोड़ देंगे और I++ करते रहेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, SOP, आप SOP सिस्टम आउट डॉट प्रिंट पूरा लिखिएगा और ये एस्ट्रिक प्रिंट कर दीजिएगा। यू आर डन विद योर क्वेश्चन। ठीक है, राइट द प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है, सर्च। ठीक है, सर्च लिख दो। टेकिंग 2 आर्ग्यूमेंट्स, कौन कौन से, स्ट्रिंग एंड अ कैरेक्टर। तो ठीक है, एक यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दो और यहाँ पे कैर लिख दो, लिख दिया जी। रिटर्न्स एंड इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू है तो आगे क्या लग जाएगा, इंट, बन गया आपका क्वेश्चन डन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुझसे पूछा गया है इक्वल और डबल इक्वल है ये, तो हमें पता है सिंगल इक्वल क्या होता है, इट इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। डबल इक्वल टू क्या होता है जी, इट इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। सो दीज आर द डिफरेंट ऑपरेटर्स, इट इज अ व्हाट, अ रिलेशनल ऑपरेटर। इट्स चेक वेदर द टू ऑपरेंड्स आर सेम और नॉट, इट्स चेक द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑपरेंड्स। और इधर क्या, इट इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू। आई होप ये आपको सबको आता होगा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, डाउन मूव करते हैं पहले, लेट्स मूव डाउन। सो हियर वी गो। ठीक है, तो अब मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट द नंबर ऑफ बाइट्स एंड बिट्स ऑक्यूपाइड बाय कैरेक्टर एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ऑफ 10 एलिमेंट्स, तो अब पहले आपको ये पता होना चाहिए बाइट्स में कितने होते हैं, एक। अब उसको आपको कैरेक्टर और कैर का बाइट्स पता होना चाहिए। सो इसके लिए हमें पहले कैरेक्टर और कैर की बाइट्स पता होना बहुत जरूरी है। तो हमें पता है कि कैर होता है वो 2 बाइट्स लेता है। ठीक है, एक कैरेक्टर 2 बाइट्स लेता है जावा में। ठीक है, हमें कितना ढूंढना है, 10 का, तो 2 × 10। एक कैर मैं लिख देती हूँ 2 बाइट्स लेता है, तो 2 × 10 गिव्स यू व्हाट, 20 बाइट्स हमें चाहिए। ठीक है, पर मुझसे कहा गया बिट्स में भी बताओ, हमें पता है एक बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। तो हम लोग क्या कर देंगे, अब 20 बाइट्स को हम लोग इंटू 8 कर देंगे, तो कितना हो गया, 160 बिट्स। दिस इज योर आंसर। ओके, तो मैंने क्या करा, जो भी बाइट्स आए थे उसको इंटू सिंपली कर दिया 8 से, तो बिट्स में आ गया आंसर। फिर नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी एंड लीनियर सर्च टेक्निक। तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, हमारी बाइनरी सर्च क्या करती है, इसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स चाहिए होती है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। ठीक है, और लीनियर सर्च में कोई ऐसा इशू नहीं है, एलिमेंट्स नीड नॉट टू बी इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। दूसरा पॉइंट आता है, पहला हो गया इन दोनों का, दूसरा पॉइंट लीनियर सर्च का होता है एवरी एलिमेंट इज कंपेयर्ड। ठीक है, एवरी एलिमेंट इज कंपेयर्ड, बट बाइनरी सर्च में नॉट एवरी एलिमेंट इज कंपेयर। ठीक है, मैं तो नॉट लिख देती हूँ तो आप समझ जाइएगा। फिर थर्ड होता है लेस, और लीनियर सर्च टेक्स मोर टाइम और बाइनरी सर्च टेक्स लेस टाइम। ओके, ये मोर देन इनफ है आपके 2 मार्क्स के लिए। फिर नेक्स्ट आता है गिव द आउटपुट। जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग। ओके जी, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एन मिला है, एन मतलब होता है हमारा न्यू लाइन। ठीक है, टी मतलब होता है एक सिंपली टैब या फिर स्पेस। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट वुड बी जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, आप प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज पूरा मैं इधर लिख देती हूँ दोबारा से,
कि जावा इज अ प्रोग्रामिंग शॉर्ट में और लैंग्वेज, आप पूरा उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन से क्या लिखेंगे, डेवलप्ड बाय एक्सपेस और जेम्स गॉसलिंग ओवर प्रोग्राम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेक एंड सिस्टम डॉट एग्जिट। ब्रेक सिस्टम ब्रेक क्या करता है, सिंपली इट कम्स आउट ऑफ द लूप, कम्स आउट ऑफ द लूप। और सिस्टम डॉट एग्जिट क्या करता है, कम्स आउट ऑफ द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम से पूरा बाहर आ जाता है जिसमें हम रन कर रहे थे। ओके, तो ये हमारे डिफरेंस थे। नेक्स्ट है जावा स्टेटमेंट लिखनी है इसके लिए, तो ये सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, पहले math.sqrt लिख देंगे क्योंकि sqrt पहले सबसे पहले होगा। उसमें क्या लिखेंगे, सिंपली ले लो, फिर क्या होगा math.par a, अब इसमें डबल ब्रैकेट लगेंगे a, b और उसके बाद उनकी पावर 3, ठीक है। फिर डिवाइड बाय व्हाट, math.abs क्योंकि एब्सोल्यूट, और उसमें क्या है a माइनस b का एब्सोल्यूट, और इस पूरे को बंद कर दीजिए और ये आपका प्रोग्राम इज डन। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ। सो हमें कुछ वैल्यूज निकालनी है। ओके, तो m इज इक्वल्स टू m माइनस, हम पहले एक्सप्रेशन को दोबारा लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू m माइनस 9 मॉडुलस प्लस प्लस n प्लस 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 n डिवाइड बाई 2, ठीक है। m इज इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, n इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है। चलिए करते हैं इस सम को। तो क्या होगा, पहले m माइनस, तो पहले m की वैल्यू 10 हो जाएगी, माइनस 9 मॉडुलस, फिर प्लस प्लस n, तो क्या होगा, पहले 7 हो जाएगी वैल्यू, फिर यूज कर लो, ठीक है। तो ये प्लस है, ओके, मॉडुलस, अब ये 7 आ जाएगा यहाँ पे, 7 फिर से प्लस n प्लस प्लस करना है, ठीक है, n प्लस प्लस कर लो, 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस 8, ओके, एंड देन डिवाइड बाय 2। अब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे, जहाँ पे हमें पहले मॉडुलस मिलेगा, तो मॉडुलस मिलेगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, क्योंकि 7 से डिवाइड करोगे तो 2 आता है, और 4 उधर आ जाएगा क्योंकि 2 4 जा 8। अब इधर से सिंपली क्या हो जाएगा, इट विल बी 14 माइनस 2 गिव्स यू व्हाट, 12 इज द आंसर। अब ये क्या है, मैथ डॉट पावर 2 की पावर 0.5 25, और फिर मैथ डॉट सील, तो फिर 5 आ जाएगा, यहाँ पे बड़ी वैल्यू देता है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 2 की पावर, अगर इधर 5 को हम लोग हटा दें तो ये 10 1/2, तो 1/2 क्या होता है भाई, स्क्वायर रूट होता है, तो ये प्लस 5, तो 5 + 5 गिव्स यू व्हाट 10 इज द आंसर। क्या आंसर आ गया, 10 आ गया। नेक्स्ट, फिर मैथ डॉट राउंड क्या करता है, उसकी राउंड ऑफ वैल्यू दे देता है, तो ये क्या हो जाएगी 15 प्लस फ्लोर मतलब 7 क्योंकि कम वैल्यू, तो ये 22 इज द आंसर, ठीक है। ये तो हो गया। अब आइए नेक्स्ट, क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट को लोअर केस में करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट विल बी इन लोअर केस, दिस इज योर आंसर। फिर क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट डॉट कंपेयर टू ट्रांजिशन, ठीक है, एस तक तो सेम जा रहा है। अब पी, ठीक है, पी और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आई है, पी और आई का आप स्काई वैल्यू निकालिए, पी की स्काई वैल्यू और आई की वैल्यू, ठीक है। तो ऑफकोर्स की बात है पी की बड़ी आएगी, तो पी की बड़ी आएगी, तो इसकी आई थिंक पी की कितनी होती है, हमें निकालनी पड़ेगी बैठ के, पी की पूरी जो भी वैल्यू होगी, हम पी की स्काई वैल्यू और आई की स्काई वैल्यू, तो ऑफकोर्स पी की बड़ी आएगी, तो उसकी माइनस कर दीजिएगा आई से, तो दैट विल बी योर आंसर। ओके, मेरे को स्काई वैल्यू याद नहीं है, मैं भूल गई, तो आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जावा स्टेटमेंट, थोड़ा सा इसको ऊपर करने की कोशिश करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सो ये रहा, जस्ट हम लोग इसको थोड़ा सा रिज्यूम करते हैं स्क्रीन मोड में, तो आई थिंक ये हमें विजिबल हो जाएगा। हाँ जी, अब आई थिंक सबको विजिबल है। ये रहा क्वेश्चन, तो हमें क्या कहा गया है, हाँ जी, तो फाइंड एंड डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ द लास्ट स्पेस इन द स्ट्रिंग str। तो str का हमारा फंक्शन क्या होता है, str डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये हमारा स्ट्रिंग फंक्शन होता है, और हम लोग कैसे चाहिए हमें स्पेस की, तो मैंने एक स्पेस दे दिया, तो अपने आप मुझे आउटपुट मिल जाएगा, एक्सट्रैक्ट द सेकेंड कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग str, तो str डॉट कैरेट, हमें पता है कि जो हमारी इंडेक्सिंग होती है स्ट्रिंग की 0 से शुरू होती है, तो सेकंड इंडेक्स कहाँ पे होगा, 1 पे होगा, तो 1 इज द आंसर। ये हमारा आ गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और कोई क्वेश्चन बचा है हमारा, देखते हैं एक बार।
ये रहा, लास्ट के 2 क्वेश्चंस और बचे हैं हमारे। ये स्टेट द एरर्स, तो ये एरर है बहुत बड़ा, क्योंकि जो स्विच केस होता है, स्विच केस में हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस अलाउड नहीं है, एक्सप्रेशंस आर नॉट अलाउड, ठीक है, मतलब ऑपरेटर्स आर नॉट अलाउड। तो ये क्या हो जाएगा, एक सिंटेक्स एरर हो जाएगा, दिस इज अ सिंटेक्स एरर, क्योंकि स्विच केस डज नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशंस यहाँ पे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये सिस्टम आउट ऑफ पेंटेलन डिवाइड 10 100 डिवाइड बाई 10, सो दिस इज व्हाट अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अर्थमेटिक ए है, एक्सेप्शन, ठीक है। आप चाहो तो इसको पूरा लिख सकते हो, इट इज व्हाट टाइप ऑफ अ एरर, इट इज अ रन टाइम एरर। रन टाइम एरर में भी कौन सा है, ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और ये कौन सा है, ये हमारा कंपाइल टाइम एरर है, क्योंकि कंपाइलर एरर देगा। कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर में कौन सा है, ये सिंटेक्स एरर है, इट इज व्हाट अ सिंटेक्स एरर, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे। नेक्स्ट हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे इसका सारा कौन सा, हम लोग इसमें इसका डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग पार्ट। That's it. Thank you for watching Code Effectively. If you like this video, kindly go and subscribe to the channel.